कितना सोचती हूँ कि पैसे बच जाएं, पैसे बचते ही नहीं है। आखिर क्या कारण है? क्या ये कारण ये है कि मुझे पैसा बचाने नहीं आता, या ये भी कारण हो सकता है कि महंगाई ज़्यादा हो गई है, पैसे कम हो गए हैं, या फिर ऐसा है कि ये पैसे कभी बचेंगे ही नहीं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि पैसा बचाना है। सभी चाहते हैं कि पैसा बचे हमारे, लेकिन पैसे बचाने के लिए मैं यहाँ पे आपको 5 ऐसे बुनियादी तरीके बताऊंगी। और ये जो पांचों तरीके हैं ये डेडिकेट होते हैं हमारे उन बहनों के लिए जो बहनें सोचती हैं कि हम पैसे बच नहीं सकते। और जो वर्किंग प्रोफेशनल है उनके लिए भी ये पॉइंट है कि पैसे बचाने के बुनियादी तरीके जो है वो हमें जानने ही पड़ेंगे, क्योंकि आखिर हमें भी तो बनना है क्या, पैसे वाले। वीडियो स्टार्ट होने से पहले एक नम्र निवेदन है कि अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, मैं सबसे पहला पॉइंट जो है वो लॉन्ड्री को लेकर करूंगी, क्योंकि शायद मैंने ये वाला जो पॉइंट है ये कभी नहीं बताया है। लॉन्ड्री में ये चीज़ है दोस्तों कि सबसे पहली चीज़ तो कि जैसे हम लोग यूज़ करते हैं वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हैं, सभी के घर में आजकल वॉशिंग मशीन ही यूज़ होता है। तो पहले तो आप कलर्ड आपके जो कपड़े हैं और जो वाइट कपड़े हैं उसको अलग अलग कर लीजिए, क्योंकि पता है अक्सर ऐसा होता है ना कि हम सारे कपड़े एक साथ डाल देते हैं और कुछ देर के बाद जो हमारा वाइट वाला क्लॉथ है वो कलर्ड होके निकलता है, तो ये हमें बहुत भारी नुकसान होता है। और दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है कि जैसे हम वॉशिंग में कपड़े धोते हैं तो मैं अक्सर ऐसा करती हूँ, आप लोग भी ये कर सकते हैं कि जैसे कुछ कपड़े मैंने डाले हैं जो बच्चों के कपड़े या फिर जीन्स वगैरह ये सब मैंने डाले हैं, तो मैं फिर तुरंत उसे जो है उसमें धोना ये सब काम नहीं करती हूँ। मैं थोड़ा सा इसमें ये करती हूँ कि मैं उसी दिन फिर 2 बेडशीट जो होंगे वो भी हमारे साथ के साथ धुलेंगे। तो ऐसे करके ना मेरे साथ ये होता है कि अगर मैंने वीक में एक दिन अगर वॉशिंग मशीन स्टार्ट किया है तो मेरा बहुत सारा काम हो जाता है, बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, ये बात सही है, लेकिन मैं ये काम करती हूँ। दूसरी चीज़ कि ड्रायर में जो कपड़े होते हैं ना, तो जो प्रेस करने वाले कपड़े होते हैं उसको मैं ड्राई नहीं करती हूँ। जैसे शर्ट वगैरह जो होते हैं, बच्चों के यूनिफॉर्म जो होते हैं, उसको मैं हैंगर में करके अगर मतलब सुखाती हूँ ना, तो उससे मुझे ये इजी होता है कि प्रेस करने में मेरे उतने कपड़ों पे सिलवटें नहीं आती है और कपड़े इजीली प्रेस हो जाते हैं, उसमें ज़्यादा मेहनत लगती नहीं है। क्योंकि मैंने ये चीज़ देखा है दोस्तों कि जो कपड़े मैं ड्रायर कर लेती हूँ वॉशिंग मशीन में और उसके बाद जब उसे प्रेस करने के लिए बैठती हूँ तो प्रेस तो हो जाता है, बट मुझे बहुत मेहनत लगती है। तो उस मेहनत से बचने के लिए मैं जो कपड़े मेरे प्रेसिंग वाले होते हैं उन कपड़ों को मैं हैंगर में करके और ऐसे उसको मतलब ड्राई करती हूँ डायरेक्ट सनलाइट से, और उसके बाद उसे प्रेस करती हूँ। दूसरी चीज़, एक चीज़ और है दोस्तों कि जब जो मैं कपड़े वॉश करती हूँ ना, उसी दिन कोशिश करती हूँ कि उसका प्रेसिंग वाला जो वर्क है वो हो जाए। देखिए, कपड़े प्रेस करने के लिए भी मैं भी देती हूँ, लेकिन वो कपड़े देती हूँ जो मुझसे घर में नहीं हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कुछ साड़ियाँ होती हैं मेरी, या कुछ जैसे कि कुर्ता पैजामा, ये सब जो होते हैं ना कपड़े, ये मुझसे नहीं हो पाते हैं घर में, अच्छे से प्रेस नहीं हो पाता है। तो ये सब कपड़े जो है वो मैं बाहर देती हूँ आयरन के लिए। लेकिन और जो छोटे छोटे कपड़े हैं बच्चों के, मेरे हस्बैंड के, वो सारे कपड़े मैं घर में कर लेती हूँ। तो उससे क्या होता है, थोड़ा मुझे फायदा होता है। हाँ, मेहनत लगती है लेकिन मैं ये करती हूँ। मोस्टली ये जो काम होता है ना, मेरे को रोज का टाइम नहीं मिलता है, तो मैं सैटरडे संडे में इस काम को खत्म कर लेती हूँ। दूसरी चीज यहाँ पे ये आती है दोस्तों कि इन्वेलप बनाइए। देखिए, कैटेगरी वाइज आप अपने पैसे रखना स्टार्ट कीजिए कि मुझे इतने पैसे अगर वेजिटेबल में लगाने हैं तो मैं उतने पैसे ही वेजिटेबल में लगाऊंगी। मुझे इतने बच्चों को ट्यूशन देने हैं, ट्यूशन फीस देनी है। ऐसे ट्यूशन फीस के लिए मैंने बता रखा है कि बच्चों को घर में ही पढ़ाइए, ये भी एक तरह का बचत ही होता है। और एटलीस्ट कम से कम 8 क्लास तक तो हर मतलब माँ जो होती है वो पढ़ा ही लेंगी। 9-10 से थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, तो उसके लिए आप अगर बाहर ट्यूशन भेजते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। और तीसरी चीज़ यहाँ पे ये आती है कि आपकी ग्रॉसरी का अलग आपका हिसाब रखा हुआ है। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकते हैं कि हम तो मतलब मोस्टली जो है ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, तो ऑनलाइन पेमेंट करते हैं अच्छी बात है, लेकिन उसकी भी तो बजटिंग होती है, उसका भी तो बजट बनता है कि हमारे पास इतने पैसे हमें इतने ही खर्च करने
हैं वो अक्सर ऐसा होता है ना कि जैसे हम मॉल वगैरह में अब जनरल स्टोर में अपना मतलब ग्रॉसरी वगैरह लेने जाते हैं ना, तो हम सोच के जाते हैं कि हमारा 4,000 5,000 रुपये में सामान आएगा, लेकिन वो 7,000 हो जाता है। तो इसी चीज़ पे तो लगाम लगाना है कि ये 7,000 क्यों होता है, आखिर क्या रीज़न है, क्या हम गलतियां कर रहे हैं जो हमारे एक्स्ट्रा पैसे खर्च हो जा रहे हैं। और उस चीज़ को सोचने के लिए मैं वहाँ पे यही कहूँगी कि उसका एक ही उपाय हो सकता है कि हम कैश रुपए लेके जाएं और उतना ही लेकर जाएं जितना हमारा ज़रूरत है। देखिए, मार्केट में अगर हम पैसे लेकर जाएंगे तो हमें चीज़ें पसंद तो आएंगी, क्योंकि हमारा दिल आ ही जाता है किसी भी सामान पे, तो पैसे हमारे खर्च होंगे ही। तो एक दो बार यही कीजिए ना कि मतलब पैसे ही कम लेकर जाइए, देखिए पैसा बचता है कि नहीं बचता है। तीसरी चीज़ यहाँ पे आती है कि सब्जी लाने के समय हमेशा चेक कीजिए कि घर में क्या क्या चीज़ अभी सब्जियां हैं। और दोस्तों पता है क्या होता है कि बहुत बार कुछ कुछ सब्जियां रह जाती हैं जो मतलब फ्रिज में भी रखने के बाद कुछ दिनों के बाद वो सूखने लगती हैं। तो एक दिन ऐसा बनाइए ना जिसमें सारे सब्जियों को यूटिलाइज कर लेना है। जब आपको ये पता रहेगा कि आपके घर में क्या क्या सब्जी है, कितने कितने अमाउंट में वो सामान है, तो आप उतना ही जाके शॉपिंग कीजिएगा। जैसे मैंने अक्सर देखा है ना कि हम जाते हैं सब्जी लाने के लिए तो ढेर सारे सब्जी लेकर आ जाते हैं, कुछ सारे सब्जी फ्रिज में रख देते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद कुछ कुछ धीरे धीरे निकाल निकाल के हमें फेंकना पड़ता है, क्योंकि हमें टाइम नहीं मिलता है, हम भूल जाते हैं कि कहाँ क्या रखा हुआ है। तो ये चीज़ के लिए ना सब्जी फ्रूट ये सब जो है ना, ये खराब होने वाली चीज़ है, ये रखने वाली चीज़ नहीं होती है। ग्रॉसरी एक बार थोड़े दिन चल भी जाता है, लेकिन ये सब्जी और फिर हमारा वेजिटेबल फ्रूट्स ये सब चलता नहीं है। तो उसको उतना ही लेकर आइए जितना आपके घर में खर्च हो रहा है। अगर हम अपने उससे ज़्यादा लेने लगेंगे तो हमारे पैसे भी ज़्यादा लगेंगे दोस्तों, और बाकी में हमारा नुकसान होगा, हमें फेंकना ही पड़ेगा। तो ये करना ज़रूरी है कि शॉपिंग करने जाने से पहले चेक कीजिए कि घर में कितना सामान रखा हुआ है। नेक्स्ट चीज़ यहाँ पे ये आता है दोस्तों कि अगर हम कहीं मतलब मान लीजिए कहीं वर्क कर रहे हैं, कहीं अपना काम कर रहे हैं, तो देखिए स्विच करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर हमें अपने पैसे बढ़ाने हैं ना तो हमें स्विच करना ज़रूरी होता है। अगर एक जगह ही हम मतलब कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि चलो ठीक है चल रहा है ना, काम तो चल रहा है ना, कुछ तो पैसे आ रहे हैं ना, ये सोच के अगर हम काम करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो हमारे पैसे कभी नहीं बढ़ेंगे। और जब हम स्विच करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह जाएंगे, तो हमारे पैसे जो है वो ज़रूर बढ़ते हैं। डेफिनेटली इस चीज़ को देखा गया है। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारी अर्निंग ही नहीं हो रही है, हम मतलब 1 साल 2 साल से उसी लेवल पे पड़े हुए हैं, तो उसके लिए थोड़ा सा मतलब हाथ पांव चलाना भी पड़ता है, हमें देखना भी पड़ता है कि अब हम कहाँ स्विच करें और क्या करें कि हमारे पैसे जो है, हमारा इनकम जो है वो बढ़े। तो इस चीज़ पे ध्यान दीजिएगा और कोशिश करते रहिए, कंफर्ट जोन में जाने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट का पॉइंट ये है दोस्तों कि थोड़ा सा अक्ल लगाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है कि आखिर पैसे कहाँ से कैसे बचेंगे। देखिए अक्सर ऐसा होता है ना कि ये हर औरतों के साथ होता ही होता है कि जब हम जैसे ऑनलाइन शॉपिंग वाला अपना ऐप खोलते हैं ना, तो हमें कुछ ना कुछ पसंद आ जाता है। मुझे भी पसंद आता है और मैं कभी कभी ऑर्डर भी कर देती हूँ, लेकिन ऑर्डर करने के बाद ऐसा नहीं है कि कैंसिल कराती हूँ, मैं पहले रियलाइज़ करती हूँ कि क्या ये ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी है। लेकिन अकल लगाना है, ये जो एक चीज़ लिखा रहता है ना कि मतलब ये 4,000 का सामान है, उसको फिर क्रॉस करके आप देखना कि उसको लिखा रहता है कि 1,000 समथिंग में मिल रहा है। हम मतलब इससे ना सोचने लगते हैं कि अरे हमने तो फ़ायदा का काम किया है, इतना महंगा सामान था, देखो इतने में ले लिया। नहीं नहीं, वो सारी स्ट्रैटेजी होती है। दीज आर द स्ट्रैटेजी ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के लिए वो लोग ऐसे करते हैं, कस्टमर उससे ये सोचता है कि हमें सस्ते में मिल रहा है। सस्ता में या कम पैसे में या फ्री में यहाँ कुछ नहीं मिलता है दोस्तों। देखिए अब यहाँ पे एक एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ। अगर राशन की दुकान में, देखिए ये फीलिंग जुड़ी हुई है इससे कस्टमर की। राशन की दुकान में जैसे हम कुछ लेते हैं, तो मान लीजिए कि 1 kg लेना है, तो कभी भी आप देखिएगा जो मतलब जो दुकानदार होते हैं ना, मोस्टली दुकानदार जो एक्सपीरियंस्ड होते हैं, वो क्या करते हैं ना, कभी ऐसा नहीं करते हैं कि 1 kg से ज़्यादा का सामान ले लेते हैं और फिर वो धीरे धीरे अगर उसमें से निकालने लगते हैं ना, मतलब आपके मीटर पे वो आता है 1 kg का, तो निकालने तो बहुत सामने वाले कस्टमर को दुख होता है। तो इसके लिए तरीका ये होता है जो दुकानदार करते हैं, वो 900 समथिंग जो होता है उसका उतना सामान रखते हैं और धीरे धीरे करके उसमें करके सामान 1 किलो का करते हैं। उससे कस्टमर भी सेटिस्फाइड होता है और दुकानदार भी ये दिखाता है कि हमने मतलब अपने कस्टमर को खुश करके भेजता है। तो ये तरीका होता है। आप शॉपिंग ऐप जो भी है उसमें जो ये चीज़ लिखा रहता है ना स्ट्रैटेजी, उस चीज़ पे बिल्कुल भी मत जाइए, वो एक हमें धोखा दे रहे हैं। और जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को परचेज कीजिए, चाहे वो आप ऑनलाइन ले रहे हैं या ऑफलाइन ले रहे हैं। बिना ज़रूरत की चीज़ लेंगे
तो एक टाइम ऐसा आ जाएगा दोस्तों कि ज़रूरत वाली चीज़ें भी खरीदने के लिए हमें उधार लेना पड़ेगा, जो हमें नहीं करना है। तो दोस्तों कैसी लगी आज की वीडियो में ज़रूर बताइएगा। होपफुली ये पांचों के पांचों पॉइंट आपको अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हैं तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, आप अगर मैं कोई पॉइंट जो है उसको मिस कर रही हूँ तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा कि और किस किस तरीके से हम अपने पैसे बचा सकते हैं। आप भी मुझे जरूर इस बात के लिए सजेशन दीजिएगा। तो फिर मैं मिलती हूँ ऐसे ही एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।